हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। आज अपन करने वाले हैं स्टार्ट क्लास ऑन नंबर सिस्टम, क्लास नंबर 1 फॉर स्कूलिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपन नंबर सिस्टम के अंदर जितना भी होता है वो सारा देखेंगे। स्कूलिंग के अंदर जैसे कि 9th 10th 11th 12th की बात कर लो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT जेई एनडीए नेवी एयरफोर्स, जो अपने पास में जो चीजें बेसिकली आवश्यक होती है नंबर सिस्टम में पढ़नी, वो सारी चीज पढ़ेंगे। और एक सीरीज है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, वो सीरीज जैसे ही खत्म हो जाती है तो आपका पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आज अपन इस सीरीज का स्टार्ट करने वाले, क्लास नंबर 1 है। तो जल्दी से फटाफट, आपने आई थिंक इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर सब कुछ बता रखा है किस टाइप से अपन इन चीजों को कवर करने वाले हैं। और आज क्लास नंबर 1 नंबर सिस्टम के ऊपर स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन ये है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट योर सक्सेस मेक नॉइज, यानी अपनी जो मेहनत है वो छुप छुपा के करनी है, मतलब साइलेंटली करनी है। अगर साइलेंटली करते हैं अगर अपन मेहनत, तो आपकी जो सफलता है, जो आपकी सक्सेस है, वो शोर मचाएगी। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहे। अभी अपन नंबर सिस्टम के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे, वन वन एक एक करके डेफिनेशन, एक एक करके पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से पहला पॉइंट देखिए नंबर सिस्टम के अंदर क्या है आज का, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम के अंदर पहला क्या है, नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम में हम ये करेंगे, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है, हम नंबर सिस्टम में डेफिनेशंस देखेंगे, अपन नंबर्स देखेंगे किस किस टाइप के होते हैं। जैसे पहला अपन ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या नंबर होता है, देखिए अपन एक एक इस चीज को कवर करते हुए पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर अपने पास में, नेचुरल नंबर, नंबर्स फ्रॉम 1 onwards आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। देयर आर इन्फिनिटी मैनी नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। ये आपको देखना है कि कैपिटल एन, जो कैपिटल एन है, इससे अपन क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को शो करते हैं। क्लियर? और इसका मतलब अपन बोलने की नेचुरल कौन कौन से होते हैं, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल को अगर हिंदी में बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त हुए थे। अब जो प्रकृति से प्राप्त हुए थे पुराने टाइम में, वो 1 से स्टार्ट होती थी गिनती अपनी, 1 2 3 4 से। तो हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होते हैं, वो सीधा सा बात है कि n बराबर 1 2 3 4 5 होता है, और कैपिटल N से शो करते हैं। जैसे आपको दे दिया कि 23 क्या है, तो 23 क्या है, एक नेचुरल नंबर। आपको बोल दिया हमारे पास में कि 299 क्या है, तो 299 भी क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर? और आपको और जैसे बोल दिया कि 300 क्या है, तो 300 भी क्या है अपने पास, नेचुरल नंबर। ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो अपन को नेचुरल नंबर के बता दिया आपको। ठीक है? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक इन्फिनिटी तक चलते हैं। फिर दूसरी आती है अपने पास में होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं अपने पास में, इफ वी इंक्लूड 0 इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टू गेट 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। दिस न्यू कलेक्शन ऑफ होल नंबर डिनोटेड बाय W। होल नंबर क्या होते हैं अपने पास में, अगर नेचुरल नंबर के अंदर अपन कलेक्शन जो नेचुरल नंबर का था उसके अंदर 0 को ऐड कर दें, मतलब हमारे पास में होल नंबर के अंदर कहां से स्टार्ट होगी गिनती, 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा, और इसे अपन कैपिटल W से शो करते हैं। इसमें भी वही सेम चीज होगी, जैसे 23 की बात करते हैं तो 23 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन अगर 0 की जैसे बात करेंगे तो 0 नेचुरल में तो था नहीं, 0 नेचुरल में नहीं था, 0 क्या था, होल नंबर था अपने पास में। ओके? पूर्ण संख्या जिसे अपन बोलेंगे हिंदी के अंदर, वो अपने पास में हो गए नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग होल नंबर। 0 अपने पास में नेचुरल नंबर नहीं है, यानी आप बोलो कि 0 नेचुरल है, जी नहीं, 0 नेचुरल नहीं है, लेकिन 0 को बोल दिया जाए कि होल नंबर है, तो आप बोलोगे यस होल नंबर अपने पास में। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं अपन तीसरा, इंटीजर्स। नंबर सिस्टम के अंदर तीसरा डेफिनेशन देखिए, इंटीजर्स क्या होता है। तो हमारे पास आता है कि इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन द सेट ऑफ होल नंबर वी गेट न्यू सेट ऑफ नंबर विच इज नोन एज सेट ऑफ इंटीजर। द सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय I और Z। इंटीजर क्या होते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, किसमें, होल नंबर के अंदर, यानी 0 से लेके आगे तक तो था ही था। ये देखो 0 के बाद वाले ये साइड तो होल नंबर थे। अगर 0 के इस पूरे के सेट के साथ में नेगेटिव वाली वैल्यू भी अगर अपन ऐड कर लेते हैं, उनका एक सेट अलग से बना लेते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं।
और सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय क्या होते हैं, आई और जेड। यानी हमारे पास में आई से भी शो करें तो भी इंटीजर ही बात बनेगी, और जेड से भी शो करें तो वो भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जहां भी आई और जेड दिख गया इसका मतलब क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली वैल्यू है, लेकिन इंटीजर वैल्यू है, -5, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये चीज होगी। जैसे आपके पास में वापस अपन एग्जांपल 23 वाला ही ले लेते हैं, तो 23 क्या अपने पास में नेचुरल नंबर भी है, 23 अपने पास में क्या है, होल नंबर भी है, 23 अपने पास में क्या है, इंटीजर भी है। तो ये सारी चीज अपने को पता होना चाहिए। लेकिन जैसे कि जीरो की बात आती है, तो जीरो अपने पास में क्या है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो अपने पास में होल नंबर है कि नहीं है। और अपने पास में इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। लेकिन बात करते हैं अपन सपोज दैट माइनस के 23 की बात कर लेते हैं सपोज दैट, तो ये नेचुरल है नहीं है, क्योंकि नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर है, बोला होल नंबर भी अपने पास में है कि नहीं है, होल नंबर भी नहीं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको यही बोल दिया जाए कि इंटीजर है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, जी हाँ इंटीजर तो अपने पास में है। ये क्यों, क्योंकि इंटीजर के बारे में बता रखा है कि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली है, नेचुरल नंबर पढ़ लिया है, होल नंबर पढ़ लिया है, इंटीजर पढ़ लिया है, और एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब चलो, अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। आगे अपने पास चौथा आता है रैशनल नंबर क्या होता है। अगर अपन इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर अच्छे से पढ़ लिया तो रैशनल नंबर अपने पास समझ में आ जाएगा। रैशनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ द फॉर्म यानी उस टाइप के नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंटीजर का मतलब आप समझ गए, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव वैल्यूज। लेकिन क्यू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। आर नोन एज रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। द कलेक्शन ऑफ सच नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। अब देखो, अगर आपको डिनोट करना है रैशनल नंबर को, तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल क्यू से दिखा देंगे। अगर कैपिटल क्यू दिख गया इसका मतलब वो क्या है अपने पास में, वो रैशनल नंबर है। और अपने पास में क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म के अंदर दिखेगा, जहां पर पी और क्यू क्या इंटीजर है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। क्यू क्या नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर। जैसे आपको नंबर लाइक, जैसे मैं आपको बताऊं कि 2/3 आ गया सपोज, 2 और 3 देखो, 2 भी अपने पास में क्या है, इंटीजर है, 3 भी क्या है, इंटीजर है, और जो नीचे है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब 3 जीरो थोड़ी है, नहीं है ना। जैसे हम बोल दें कि -1/2, जैसे ये आ गया, तो देखो -1 क्या है अपने पास में, इंटीजर है कि नहीं है। 2 क्या है, 2 भी इंटीजर है, तो अपन क्या बोलेंगे, -1/2 भी क्या है, रैशनल नंबर। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू। फिर जैसे अपन दूसरी बात करें, और भी बहुत सारी चीजें आपको बोल दिया गया कि जीरो क्या है। अब बात जीरो के ऊपर घूमती है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि जीरो रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता। देखो, किसी भी वैल्यू के अंदर जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, आप इनके नीचे 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 का डिवाइड होने के बाद ऊपर वाली वैल्यू सेम आती है, तो जीरो के नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं ना अपन। और इन सब के नीचे 1 लगाने पे ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गई, यानी ऊपर पी टाइप का दिख रहा है, नीचे क्यू टाइप का। तो 2/1 क्या है, 2 और 1 इंटीजर भी है, 1 जीरो के बराबर भी नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। जीरो, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। नीचे वाला अगर जीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, वो अगर अपन आगे समझेंगे। लेकिन अभी तक ये समझो कि 0.1 अपने पास में रैशनल नंबर हो गया। आप जीरो के नीचे तो 2 भी लगा सकते हो, जीरो के नीचे 3 भी लगा सकते हो, जीरो के नीचे 4 भी लगा सकते हो। ये सारे ही सारे क्या है अपने पास में, रैशनल नंबर होंगे। क्लियर, आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। आप एक चीज को यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि माइनस का 2/5 जैसे सपोज दैट ये आता है। अब आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस जो है वो 2 के साथ में, 5 के साथ में, ये दोनों के साथ में अपन कैसे भी रख सकते हैं। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि -2/5 है, और आप ये भी इसे बोल सकते हो कि 2/-5 है। एक्चुअल में क्या होता है, इस पूरे का साइन होता है वो नेगेटिव। कहने की बात ये, पूरे का साइन हम ऐसे नहीं बोलते, इंडिविजुअली नहीं करते, अलग अलग नहीं करते कि 2 का है साइन या 5 का है। अपन क्या बोलते हैं, पूरे नंबर 2/5 का एक साइन है, वो है नेगेटिव। ऊपर लिखा हो, बराबर में लिखा हो, बराबर के नीचे लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आता है पॉइंट,
एक रैशनल नंबर से रिलेटेड कि ए रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखिए पीछे आपको बताया था ना कि ये देखो ये पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला था और ये अपने पास में जीरो वाला था। क्लियर? तो नंबर सिस्टम के अंदर रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। और रैशनल नंबर पी बाई क्यू पॉजिटिव कब होगा? जब पी और क्यू सेम साइन के होंगे। मतलब अगर हम ये बोले कि 1/2, तो 1/2, 1 क्या है कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस का है, 2 किसका है कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस का है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। अगर आपको -1 और बाई -2 कर दे तो ये देखो माइनस माइनस अपने आप है ना प्लस हो जाते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये 1/2 बना। यानी पी और क्यू का सेम साइन होना चाहिए। साइन का मतलब प्लस माइनस वाला चिन्ह जो है वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव कब आते हैं? जब पी और क्यू की साइन अपोजिट हो जाते हैं, मतलब एक -1 ले लिया, नीचे 2 ले लिया, ये एक ऊपर वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या दूसरा पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाला अपने पास में नेगेटिव ले लिया, तो ये नंबर क्या बन गए? नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, छठा पॉइंट देखते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर में नॉट बी एन इंटीजर। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बोला क्या गया? एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या था? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये अपने पास में क्या थे? और आगे पीछे भी बढ़ते रहेंगे, ये चीज आगे भी बढ़ती रहेंगी, ये सारे इंटीजर है। अब हमें बोला गया है कि ये सारे क्या है अपने पास में? रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसे है उस चीज के ऊपर देखो, अभी बढ़ते हैं। रैशनल नंबर इसलिए है ये क्योंकि सबके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, अभी बताया था ना, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस इवन जीरो के नीचे बहुत सारी वैल्यूज लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितना भी चाहे उतना। अब देखो सबके नीचे 1 लगाने पे पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई। क्या पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई? तभी तो हमने बोला कि एवरी इंटीजर अपने पास में रैशनल नंबर होता है। ठीक है? और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है भाग लगाने वाली बात। ठीक है? जैसे ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ऐसा भी होता है। इसका मतलब क्या होगा? जैसे 1/2 है, 1/2 अगर अपन लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है? 0.5 आती है। दूसरी बात करें अपन 1/3 की जैसे बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.3333, ऐसे करके रिपीट करते हैं। तो कहीं आपको आपने देखा भी होगा कि 0.33 वाला 3 एक डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रही है, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमने क्या बोला था? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, यानी हो सकता है रैशनल नंबर वाली जो वैल्यू वो रुक जाए, या नहीं रुकेगी तो क्या करेगी? रिकरिंग करेगी, यानी बार बार वही चीज रिपीट करेगी। नॉन टर्मिनेटिंग रुक नहीं रही लेकिन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब वापस वही वैल्यू रिपीट करने लगती है, तो हम क्या बोलते हैं कि अपना काम बन गया, यानी ये रैशनल नंबर है। अब बच्चे क्या बोलेंगे कि अगर सपोज दैट अब हमारे पास में कोई वैल्यू है जो इस टाइप से होगी, सपोज करते हैं 0.1 2 3 3 2 5 7 9 6 4, मतलब इस टाइप से आगे चलती जा रही है लेकिन रिपीट नहीं कर रही। रिपीट का मतलब देखो, एक यहाँ आया बाद में दिखाई नहीं, 2 आया बाद में यहाँ पे आया, मतलब क्या है? जैसे इस टाइप से 0.333 आ रहा था वैसा रिपीट नहीं किया, तो ये किस टाइप के नंबर होंगे? ये फिर रैशनल टाइप के नंबर नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो आगे पढ़ते हैं। अभी देखो 7वां क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? फॉर ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, व्हेन वी डिवाइड पी बाई क्यू ए लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर, यानी आगे जाकर ये या तो रुक जाते हैं, लंबा सा एक भाग लगेगा, रुक जाते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है। भाग कब रुकता है? डिवाइड कब रुकता है? जब रिमाइंडर, जब भागफल क्या बन जाए? 0 बन जाए। Such type of decimal expansion are known as terminating decimal expansion, मतलब वो रुकने वाले होते हैं। जैसे आपके पास में आ गया 3/8, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो 3/8 क्या होता है। आपने डिवाइड किया 3/8 में, देखो इस टाइप से अपन डिवाइड करते हैं 3/8, पहले 0 पॉइंट करेंगे तो 30 बन गया, फिर 8 3 बार जाएगा 24 बन गया, फिर 6 आएगा, फिर अपने आप पॉइंट लगाओ 60 आ जाएगा, फिर अपने पास में 7 बार जाएगा 56 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 40 आएगा, फिर 5 बार जाएगा 40 बन गया 0।
यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.375। ठीक है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया, 3/8 वाला क्लियर हो गया। यानी ये रुक रहे हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, टर्मिनेट हो गया, रुक गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे आपको एक वैल्यू दे दें 456/125, हो सकता है कई बच्चे डिवाइड करेंगे, कई बच्चे बोलेंगे ठीक है रिजल्ट ही बता दो डायरेक्ट, तो रिजल्ट बता देते हैं अपने पास में। मैं भी रिजल्ट ही लेके बैठा हूँ भैया, 3.648, 3.648। तो ये भी क्या है अपने पास में, ये रुक गया, यानी 8 के बाद आगे रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर 0 आया था ना, भागफल 0 आ गया, तो डिवाइड रुक गया। ये होते हैं टर्मिनेट वाले। अब नॉन टर्मिनेट का क्या कुछ सिस्टम है, थोड़ा सा देखिएगा एक बार। नॉन टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, देयर आर rational number such that when we try to express them in decimal form in the division method, we find that number matter how long we divide they always remainder। यानी कितना ही आप डिवाइड करते रहो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहेगा। इन दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, डिवीजन प्रोसेस नेवर कम्स टू एंड, यानी भाग जो अपने पास जो अपन भाग लगा रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं, वो कभी खत्म नहीं हो। ड्यू टू इस डिवीजन द डिवाइडेशन प्रोसेस इज रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी 5-6 स्टेप के बाद, 2-3 स्टेप के बाद, एक स्टेप के बाद में बार बार रिमाइंडर जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर ले, तो हम क्या बोलेंगे कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अभी एक तो 1/3 वाली बात बताई थी, ये क्या किया था अपन ने एक्चुअल में कि अपन ने एक में डिवाइड कर दिया था, 0 पॉइंट आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो 10 बन गया। क्या बन गया, 10 बन गया। 3 बार डिवाइड किया, 3 बार गया 9 बच गया, 1 आ गया, फिर 10 बन गया, फिर 3 बन गया। देखो बार 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 यही वैल्यू रिपीट करती हुई आ रही। आप समझ रहे हैं बात को। तो 1/3 कितना हो गया अपने पास में, 0.333333। ये तो बार बार देखो रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। एक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 8/9, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज है, 8/9 की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, 0.8888, इस टाइप से रिपीट करनी स्टार्ट कर दी। फिर एक अपने पास में 6/7 की जैसे बात करें, 1/7 भी ले सकते हैं, 0. जो भी आएगा, लेकिन जैसे 6/7 की बात करते हैं तो 0.857142, देखो 85 आया, 7142 आया, बाद में वापस रिपीट करने लग गया। तो ये 6 डिजिट के बाद रिपीट करेगा, मतलब करेगा रिपीट, कहने की बात है। इससे अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। अब ये टर्म समझ में आया कि नहीं आई। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, नॉन टर्मिनेट का मतलब रुका नहीं। टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो रुका तो नहीं लेकिन रिपीट करने लग गया। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो रुका भी नहीं और रिपीट भी नहीं किया। तो वो हमारे रैशनल नंबर नहीं होते, वो फिर दूसरे होते हैं, वो समझाएंगे आगे। 9वां पॉइंट देखो क्या है कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर जीरो इज आल्सो ए रैशनल नंबर। यानी हमारे पास में सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर अगर आप बोले जाए कि रैशनल नंबर का सेट बनाओ, क्यू का सेट बनाओ, तो क्यू के सेट के अंदर क्या क्या आएंगे बताओ। क्यू के अंदर अपने पास में नेचुरल नंबर भी आएंगे, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि सबके नीचे 1 1 लगा सकते हैं अपन। सारे के सारे होल नंबर भी क्या होते हैं अपने पास में, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 0 के नीचे भी तो 1 2 3 लगा सकते हैं ना अपन। और सारे के सारे इंटीजर की बात करें, इंटीजर की भी बात करें तो वो भी क्या होते हैं अपने पास में, रैशनल नंबर। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। 10 पॉइंट देखते हैं अपन। 10 पॉइंट के अंदर क्या है। 10 पॉइंट है, इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर बाय द सेम नंबर देन वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन कोई नंबर है, सपोज दैट 1/2, ये नंबर दे दिया रैशनल नंबर एंड डिनोमिनेटर, इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर बाय द सेम नंबर, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 3/6। अब आपने 1/2 की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी आती है, 0.5 आती है। अगर आप 3/6 इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो 0.5 है। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे होता है। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, ऊपर वाली वैल्यू होते हैं उसे अपन न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 2 अपने पास में क्या है, डिनोमिनेटर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने देखो 1/2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर ये नंबर ही 1/4 बन गया।
और 1/2 तो अपने पास में 0.5 होता है, और अगर 1/4 की बात करोगे तो 0.25 आएगा, फिर 0.25 आएगा अपने पास में। तो फिर वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ऐसा नहीं करते अपन। अपने को करना क्या है, सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से भी डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन 11 पॉइंट पे। टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। दो नंबर दे दिए और आपको पूछ लिया कि रैशनल नंबर क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर दूसरे नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे आपको बोल दिया गया 2 और 3 के बीच रैशनल नंबर बताओ, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। ये रैशनल नंबर अपने पास। बस इसी को आगे डिवाइड नहीं करना है, 2/2.5 नहीं लिखना है, यहीं पे रोक देना है। जैसे आपके पास नेक्स्ट और भी आ गया 4 + 5/2, तो अपन क्या बोलेंगे, 9/2। ये रैशनल नंबर आ गया। दो नंबर के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहे हैं। दो नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रैशनल नंबर होते हैं और इन्फिनिटिव इरेशनल नंबर होते हैं। अपन आगे जाके देखेंगे भी कि दो नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर लिखने, 20 रैशनल नंबर लिखने, कैसे लिखते हैं वो भी सारी चीजें करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझिए कि रैशनल नंबर अपने पास दो नंबर के बीच में, अभी ये तो क्या एक ऐसे बोल सकते हैं कि मेथड बना के छोड़ दिया इन्होंने कि कैसे निकालते हैं, एक नंबर अगर आपको बताना हो तो। लेकिन आपको बहुत सारे नंबर बताने तो अपन दूसरा मेथड करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि दो नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रैशनल नंबर, इन्फिनिटिव इरेशनल नंबर होते हैं, चाहे वो कितने ही नजदीक हो, चाहे वो कितने ही दूर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अपन पॉइंट पे आते हैं 12वां, इरेशनल नंबर। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर वो नंबर हो गए अपने पास में जो अपने पास में, यहाँ पे पी बाई क्यू लिख लेना, पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। अभी देखो रैशनल नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें पर पढ़ के आए हैं ना। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे पर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो वो इरेशनल नंबर होगी। अब आपने बोला वो कौन से किस टाइप के नंबर होते हैं, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल के अंदर आएगा √2, √3 और √7 हो गया। अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं, 4, 9, 16 ये नहीं बनते हैं, ये के सारे होते हैं। जैसे एक आपने वर्ड भी देखा हो कहीं ना कहीं, पाई। ये पाई जो 3.14 अपन कहीं ले लेते हैं, 22/7 में ले लेते हैं, एक्चुअल में ये इरेशनल नंबर होता है। यानी इसकी एक फिक्स वैल्यू पी बाई क्यू अपन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 22/7 होगा, लेकिन एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखो, बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर देयर आर इन्फिनिटिव मैनी रैशनल नंबर। ये भी आपको बताया था, आगे भी आ गया ये कि दो नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रैशनल नंबर और इन्फिनिटिव इरेशनल नंबर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको बताया था ना अभी एक पॉइंट क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग करेंगे, यानी रुकेंगे नहीं लेकिन बार बार रिपीट करेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो अपने पास रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन रुका भी नहीं और रिपीट भी नहीं किया, जैसे आपको ये वाला दिखाया था मैंने आपको, देखो यहाँ पर कहाँ पे गया वो, ये देखो, ये आपको बताया था ना कि रिपीट नहीं करा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। आप इसे क्यू सी से भी डिनोट कर सकते हो, क्यू डैश से भी। जिसे रैशनल नंबर को किससे डिनोट करवाया था, कैपिटल क्यू से करवाया था। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो वैल्यू बार बार रिपीट करती है, मतलब रिपीट ना करे और रुके भी ना, वो अपने पास इरेशनल नंबर होता है। ए नंबर whose decimal expansion is non terminating non recurring is irrational। बात समझ रहे हैं आप, आई होप आप उसको अच्छे से क्लियर होगा। तो इरेशनल नंबर के बारे में अपने को इतना ही पता होना चाहिए। जैसे √2 की वैल्यू अगर आप लिखोगे ना कैलकुलेटर के अंदर, देखोगे √2 की वैल्यू तो कभी भी रिपीट नहीं करेगी, नई वैल्यूज दो। जैसे 1.x की वैल्यू वैसे तो अपन क्या लिखते हैं 1.414 देते हैं, लेकिन आगे जाके 414 के बाद ऐसे नहीं कि 414141 आएगा, आती रहेगी वैल्यूज। नेक्स्ट अपने पास में 15वां पॉइंट, ए नंबर इज इरेशनल इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल x एंड e आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल सो दैट दे आर इरेशनल। यानी कहने की बात ये थी, ये पाई और e है अपने पास में, x नहीं है यहाँ पर पाई और e। पाई की e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग लेते हैं, आगे मैथमेटिकली अपन देखेंगे कि e की वैल्यू आती है। यानी कहने की बात ये कि नंबर जो है ना अपने पास में, वो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते और रुकते भी नहीं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना बेटा। चलो तो आज के 15 पॉइंट अपने क्लियर हो गए।
अगली क्लास के अंदर अगले 15 पॉइंट देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे ताकि चीजें क्लियर होती रहे। तो थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और इस सीरीज को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, एक सीरीज के अंदर सारा का सारा खलास कर देंगे अपन, और एक बार देखते हैं सारे नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट, चाहे वो कोई से भी स्कूलिंग में हो आप या कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।